आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया, जबरदस्त। वी लव सब कंट्री। अच्छा, तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली, कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंट्री। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा, अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन हाँ। इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है, वो साडे ते जुल्म करते ने। असी बहरहाल असी नहीं वही बात है। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ओपिनियन की, लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहा हूं। हमारे भाई हैं कश्मीर वाले, तो वो जो ये कह इंडिया रहे वाले में हैं मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, पर वो इंडिया वाले जुल्म करते हैं। ये क्या कहेंगे? आप अभी कह रहे थे कि वो लोग कहते हैं हम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हैं। हमने जो अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसमें यही बताते हैं कि हम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। और कुछ कश्मीरी लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे उलमा हैं जो बिला वजह ही यानी कि इधर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जिहाद के नाम पे। बस हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर मेरी बात है आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये देखो जी, ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये हो वो, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो दुबई में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडियन के साथ एक्सपीरियंस करके आए हैं, इंडियन के साथ रह के आए हैं और उनके बारे में अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं। इनका ये कहना है मेरी ओपिनियन दूसरे पाकिस्तानियों से 99% पाकिस्तानियों से हट के होगी और ये पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। इनका पाकिस्तान में दिल नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, नाम तो बड़ा डेंजरस किस्म का आपका। अच्छा, मैं खुद बहुत डेंजरस हूँ। ज़बरदस्त, अच्छी बात है, डेंजरस होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप अभी हमें जब हमारी मुलाकात हुई, आपने ये बोला कि आपकी अक्सर पाकिस्तानियों से बहस रहती है। किस चीज़ पे बहस रहती है आपकी? बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, नहीं तो आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? जब उनका यानी कि सारा माहौल जो है, सब कुछ जो हमसे डिफरेंट है, हमसे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ती है ना? बनती है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं, जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया, आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे, किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते। बाकी तो हम सब अपना करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे, पाकिस्तान के शामिल। ये वो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, ये वो ये कहते हैं जो आज़ाद, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बात की जाती है इंडिया के बारे में, तो मोस्टली लोग 90%, ऑलमोस्ट 80%, 90% लोग यही कहते हैं जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमें ये कहते नज़र आए, जो आपने देखा, आपने सुना कि भाई वहाँ पे वो बड़ी अच्छी। वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट है केरला है, उसकी 14 प्रोविंसेस हैं, 14 सूबे हैं मेरे ख्याल में। हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे भी वो ही हैं, पढ़े लिखे, यानी कि इंडिया की वो जो स्टेट है सबसे क्वालिफाइड लोग वही हैं और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, उनके बच्चों के तालीम के लिए अखराजात देती है, तब वो जाके अल्लाह क्वालिफाइड इतनी तालीम याफ्ता हासिल करते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं उस वक्त
नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, ठीक तो है। लोग उसको चोर कहते थे। ठीक है। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमाए हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं ठीक है, जाता, कोई ठीक कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं, क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो यानी गया। कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो अपने मुल्क वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है। कुछ जस्ट ऑफिस में बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है वहाँ भी वैसे ही है। ठीक हो क्योंकि गया। इधर से वो गए हैं, वो कौन सा जापानी लोग हैं। इंडिया के लोगों की सोच में और पाकिस्तान के लोगों की सोच में कोई फ़र्क है? हम वो जब भी बात करते हैं तो वो तरक्की की करते हैं, हम जब भी करते हैं तो तनकीद करते हैं। ठीक है, तनकीद वो भी, और तनकीद भी हम जब करते हैं तो वो उस पे करते हैं जो शायद कुछ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तमीद, एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद। ठीक है, हम बस तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ठीक है। तनकीद बराए तमीर नहीं करते। अभी यानी कि इधर किसी बंदे ने झाड़ू दिया, सफाई हुई, तो हम ये नहीं कहते कि इसने अच्छा काम किया है, हम कहते हैं मसल्ली लगा, सफाई कर। हाँ, मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता तनकीद ही है। करते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद करते हैं बस। जबकि आपको पता है वहाँ पे एक ऐसी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के नाम से, जो कि ऐसे ही मतलब आम इंसानों की तरह वो उनके लीडर काम करते थे, सड़कों पे झाड़ू देते रहे हैं, आम इंसानों की हेल्प करते रहे हैं, और आज वो सीएम है एक स्टेट के। ठीक है, हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल में या नहीं बेहतर हो सकते, कि ये मतलब सोच नहीं बदलेगी? अगर हमारे पॉलिटिशियंस और हमारा मीडिया और ये उलमाए दीन इस सोच को बदलें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उलमाए दीन का बीच में क्या हाथ है, मतलब बस उनका एक ही माटो है, वो लोगों को बस एक बात पे फोर्स करते हैं, जिहाद करें, कश्मीर को आज़ाद करवाएं। लेकिन वो कभी कश्मीरियों से मिले ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए जंग लड़ें, जबकि कश्मीरी कहते हैं वो आर वेरी हैप्पी। अच्छा, कश्मीर मीडिया, ये तो देखें हमारे मीडिया का भी काम है ना कि सच दिखाया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी इंडिया साइड कश्मीर के हवाले से, तो ये यही कहेंगे जुल्म हो गया, लेकिन इनका इतना कसूर नहीं है। नो डाउट आज इंटरनेट का दौर है, इन्हें चाहिए रिसर्च करें, देखें उस चीज़ों को, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। क्या कहेंगे? इतना जदीद दौर आ गया है कि कुछ भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब तो वो निज़ाम ही नहीं, अब तो आप अपने बच्चे को यानी कि डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो एक मुल्क जो है वो इतनी 30 करोड़ की आबादी को कैसे डिग्रेड कर सकता है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बात सर हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव, इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते हैं इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। भाईजान सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, यही सोच अगर डेफिनेटली आपने बोला आई लव इंडिया और साथ आई लव सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत से मतलब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, उसके बाद हमारे हमसाए मुल्क में जैसे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारा हम एक ही खित्ते में रहते थे ना। तो जब हम इकट्ठे रहते फिर भी तो हमने कहना था ना आई लव सब कॉन्टिनेंट, ये भी तो यही बात कहनी थी ना। अब अगर हम जुदा जुदा हो गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, तो फिर क्या हुआ? लेकिन हैं तो सब इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी फितरत पे पैदा किया था। ये बाद में उनके वालिदैन होते हैं जो उनको